एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स में रुचि। तो टाइम जो है लगभग 12 बजने वाले हैं। यहाँ पे मेरे सारे काम से मैं फ्री हो गई थी, नहा धो के जस्ट आई थी अभी रेडी होने के लिए। और आज मैंने बाल धोए थे तो बस मतलब तैयार होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है जिस दिन हेयर वॉश करो तो सबसे पहले तो बालों को मैं अच्छे से मतलब पानी जो है उसको सुखा ले रही हूँ। और आज कपड़े भी मैंने ढेर सारे धोए थे तो अभी तो नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि 12 लगभग बज गए हैं तो फिर तैयार होते होते जो है ना 12:15 हो ही जाता है। तो फिर बच्चों को लेने जाने का टाइम होता है और इतनी जल्दी तो होगा नहीं क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, तो मैं आके ही डालूंगी। तो बस नहा के आने के बाद जो मेरा नॉर्मल मेकअप होता है मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पे जो मेरा DIY क्रीम है मैंने वो लगाया है और उसके बाद फिर मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, बस इतना ही रहता है। तो जिस दिन भी मैं हेयर वॉश करती हूँ ना तो उस दिन मैं अच्छे से मतलब बीच की मांग निकाल के पूरी मांग भरती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बाकी के दिन तो फिर ऐसा रहता है कि ऑल टाइम जो है जूड़ा ही बना रहता है, कभी ऐसे रहता नहीं कि बाल खोल के रखो। और जिस दिन हेयर वॉश करते हैं तो थोड़ी देर के लिए से बाल तो खुले रहते रहते हैं जब तक कि सूख न जाए। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन। वैसे तो मौसम जो है इतनी ज़्यादा धूप नहीं रहती अभी के टाइम में, लेकिन सनस्क्रीन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूर से लगाना चाहिए। मुझे भी थोड़ा लेट जो है दिमाग है, बट अब मैंने जो है लगाना स्टार्ट कर दिया। लगभग रेगुलर ही लगाती हूँ, कभी कभार भूल जाती हूँ बीच में तो ठीक है। अब मुझे देखने वाली कितनी ऐसी लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं जो कि सनस्क्रीन लगाती हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कितने अभी हैं कि वो भी नहीं लगाती हैं अभी भी, क्योंकि मैंने खुद अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किया। ये मेरी फर्स्ट ही बॉटल है सनस्क्रीन की। तो होता है कई बार चीज़ें जो है नहीं करती, खास करके जब हमें खुद के लिए करना हो ना तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने लगाया थोड़ा सा लिप ग्लॉस और उसके बाद काजल लगा लिया था। लिपस्टिक मुझे मतलब ऐसे डेली में लगाना नहीं पसंद है। जब मैं वहाँ पे रहती हूँ ना मेरे ससुराल में तब मैं फिर अच्छे से लगाती हूँ, क्योंकि साड़ी पहनती हूँ ना तो वो मतलब दुल्हन वाली फीलिंग आती है, तो इस वजह से मैं लगा लेती हूँ। और बच्चों को लेने जाती हूँ ना तो मतलब मैं देखती हूँ मतलब जो मम्मियाँ होती इतने अच्छे से तैयार होके आती, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं भी जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मैं भी थोड़ा अच्छे से तैयार होके चली जाती हूँ और बच्चे भी खुश हो जाते हैं देख के कि मम्मा आप अच्छे लग रहे हो। और मतलब मुझे लगता है जब बच्चे हो जाते हैं ना तो हस्बैंड से ज़्यादा बच्चे जब ऐसे बोलते थे ना मम्मा अच्छे लग रहे हो तो वो ज़्यादा मतलब हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि पतिदेव जो होते हैं ना वैसे बहुत कंजूस होते हैं तारीफ़ करने के मामले में। आप लोगों के हस्बैंड भी ऐसे हैं क्या, मुझे बताइएगा। तो उसके बाद फिर ना बच्चे आ गए थे और मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। अभी जो है ना हल्की हल्की सी धूप आ गई थी। अभी बरसात के मौसम में ऐसा रहता है ना कि थोड़ी भी धूप आती है ना तो वो उमस वाली होती है कि मतलब झेल ही नहीं पाते, गर्मी इतनी ज़्यादा अजीब सी चिपचिपाहट वाली हो जाती है। और ऊपर से इतने सारे कपड़े डालने थे तो मैंने कहा जल्दी से डाल देती हूँ। अब भी ना धूप थी तो मैंने कहा चलो टाइम पे मतलब हो गया तो सूख जाएंगे कपड़े। और बरसात के मौसम में और ठंडे के मौसम में अगर आपके कपड़े एक दिन में सूख जाते हैं ना तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है दिल को, क्योंकि फिर कपड़े सूखते नहीं है ना तो मतलब 2 दिन तक इधर उधर घुमाते रहो तो एक तो काम डबल हो जाता है, दूसरी चीज़ ये है कि वो फिर स्मेल सी आने लगती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से और भी काफ़ी सारे काम थे आज जो कि मैंने निपटाए हैं। और आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे पास कोलैबोरेशन कैसे आते हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं कि मैं बताऊँ आपको, और साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए और मुझे कैसे मिला है। तो प्लीज़ पूरा व्लॉग आज का ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए मैं आपको आज ज़रूर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी ढेर सारे हो जाते हैं और मतलब 2-3 दिन में धोते तो हो ही जाते हैं। और आप लोग कमेंट करते हो क्या वॉशिंग मशीन ले लो, आपके बच्चे छोटे हैं तो होना ही चाहिए। बहुत बहुत बार मेरे पास ये वाला कमेंट आया। तो भाई आप लोग भी मतलब मेरे अच्छे के लिए बोलते हो कि मुझे थोड़ा सा मतलब रिलैक्स मिल जाए। बट क्या है ना कि जब तक हमारा रहना फिक्स नहीं हो जाता ना कि हाँ हम यहीं रहने वाले हैं, मतलब अभी क्या है कुछ भी फिक्स नहीं, ऊपर से अभी इनकी जॉब भी चेंज हुई है तो हो सकता है हम वहाँ भी चले जाए, या हो सकता है हम कानपुर जाएं, या ये भी हो सकता है कि हम यहीं रहें। तो अभी कुछ भी फिक्स नहीं है और ऐसे में सामान बढ़ाना मतलब सही नहीं लगता है, क्योंकि जब हमें पता है कि हमें अभी शिफ्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा अपना मकान तो है नहीं। जैसे कि अपना घर होता है तो फिर आप कितनी भी चीज़ें लेते रहो तो ये रहता है चलो है। तो इस चक्कर में क्या है ना कि हम लोग सामान अभी नहीं बढ़ाना चाहते। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि मुझे इतना आलस नहीं आता है सच बताऊँ तो कपड़े धोने में, मतलब मैं धो लेती हूँ मतलब हो जाता है और जब तक कर पाती हूँ तब तक कर रही हूँ, फिर सारी चीज़ें हो ही जाएंगी। तो ये रीज़न है कि मैं इतना बोलती भी नहीं हूँ वॉशिंग मशीन को लेके, कभी मैंने ऐसे सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है नहीं मैं कर रही हूँ कर लूँगी। और ख़ास करके ठंड में जो है ना थोड़ा लगता है, क्योंकि ठंड में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ठंड भी लगती है। बाकी गर्मी में तो इतना नहीं रहता है, जितने भी कपड़े हो मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर शाम की मैंने चाय बनाई थी और अपने लिए थोड़ी सी नमकीन ली थी। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था ना, एक तो जुकाम, ऊपर से मतलब मैं ढंग से अगर नहीं नींद आती है ना तो फिर वो हेडेक बढ़ जाता है।
तो आज आशी ने मुझे दोपहर में सोने नहीं दिया, और मतलब वो जो कच्ची वाली नींद होती है ना, तो मैं उठ गई थी और खुद सो गई। तो फिर यहाँ पे मैं मेरे लिए चाय और नमकीन लेके आ गई थी, आराम से बैठ के मैंने खाई है। और जैसे ही मैं कपड़े डाल के आई थी ना, थोड़ी देर बाद ही बारिश आ गई, तो सारे कपड़े जो है एकदम गीले थे, तो मुझे ला के रूम में ही रखना पड़ा। और मतलब हर 10 मिनट में 15 मिनट में नोटिफिकेशन आ रहा था फ़ोन में कि बहुत तेज़ आंधी आने वाली है, बारिश आने वाली है। इस चक्कर में मैंने ना 2 घंटे से कपड़े नहीं डाले। फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं डाल ही देती हूँ, चाहे आंधी आए बारिश आए कोई दिक्कत नहीं। अब मेन पता है क्या होता है, इतने सारे कपड़े हैं तो, और मेरी आदत है मैं बिना चिमटा लगाए कपड़े नहीं सुखाती हूँ। तो जब बारिश आती है ना, तो मतलब उठाते उठाते कपड़े गीले हो जाएंगे। तो इस चक्कर में मैं सोच रही थी कि देख लेती हूँ थोड़ी देर, बट बारिश आई नहीं। लेकिन फिर सारे कपड़े गीले थे तो मैं ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी, तो फिर मैं आ गई थी ऊपर, बाल्टी में भर के कपड़े सारे लेके। बाबू जो है अभी भी सो रही थी, और आशी आ गई थी मेरे साथ ही ऊपर। अभी मतलब जब से इसके पापा गए ना, तब से ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हो गई है। जैसे मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी ना, तो ये भी मेरे पीछे पीछे ही घूमती रहती है। जैसे पहले बाबू करती थी ना, वैसी अब ये हो गई है। जैसे मैं छत पे आऊँगी या कहीं भी सो के उठेगी तो भी रोने लगेगी। तो मतलब अब ये हो गया ना कि सिर्फ मैं ही हूँ, तो इसको लगता है कि कहीं मम्मी भी नहीं चले जाए। बच्चों के ऊपर ना इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बट क्या कर सकते हैं। और आप लोगों के कमेंट भी आए थे कि आप हस्बैंड के पास चले जाओ, या आप वहाँ शिफ्ट होने वाले हो क्या। तो देखिए, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। हो सकता है कि कुछ बड़ा डिसीजन लें हम, या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या है, बच्चों का एडमिशन हो रखा है, पढ़ाई चल रही है, तो एक ये चीज़ है। सेकंड चीज़ ये है कि उनकी जॉब अभी लगी है न्यू, मतलब 2 महीने लगभग हुए हैं। तो इतनी जल्दी शिफ्ट हो जाना भी मतलब सही नहीं लग रहा है। तो मतलब अभी जो ये टाइम है ना, हमारे लिए ऐसा चल रहा है कि मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि क्या सही डिसीजन है और क्या गलत है। यहाँ पे ना कबूतर को मतलब हम लोग दाना और वो पानी दे के रखते हैं, तो वही खा रहे थे, और बाबू जो है ना चुपचाप पकड़ने आ रही थी। बच्चों को ना बहुत प्यार होता है चिड़िया वगैरह से, तो इसे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये चुपचाप पकड़ने आ रही थी, उधर से आशी चिल्ला रही थी कि मत जाओ, उड़ जाएगी उड़ जाएगी। तो बड़ी बहन वाला जो हक होता है ना, वो यहाँ पे ये जमा रही थी। तो थोड़ी देर मैं छत पे रही बच्चों के साथ, और बाबू जो है ना मतलब शाम होते के साथ ही चिल्लाने लग जाती है। बताओ, कुछ तो बताओ, कहाँ जाओगे? तो घूम घूम कहाँ जाना है आपको? तो बाबू यहाँ पे जिद कर रही थी कि घूम घूम जाना है, घूम घूम जाना है। तो इधर मैं इसके साथ लगी, तो उधर आशी जो है चिल्ला रही थी, मतलब ऐसे ही वो चिल्लाई थी, और मैं ना डर गई थी, क्योंकि अभी कुछ दिनों से ना यहाँ पे बंदर जो है वो आते रहते हैं, तो डर लगता है। मुझे लगा कहीं बंदर तो नहीं आ गया या उसको काट तो नहीं लिया। आज ही दिन में क्या हुआ ना, जब मैं बच्चों को लेके आ रही थी स्कूल से, तो मतलब एकदम आशी के हाथ के पास से गया है बंदर। तो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मैं इतनी तेज़ चिल्लाई। तो इस वजह से डर लगता है, मैं हमेशा गेट बंद करके ही रखती हूँ। और हम जब जिस दिन आए थे ना, मतलब कानपुर से, तो उसी दिन पता है हमारे रूम के अंदर आके मतलब आम लेके गया था मंकी। मंगलवार था, तो मैंने तो मन में यही सोचा कि चलो हनुमान जी आए थे, अपना प्रसाद लेके गए। लेकिन फिर भी देखिए, डर तो लगता ही है। तो दोनों बच्चों को फिर मैं दुकान लेके गई थी, और दोनों बच्चे अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लेके आए हैं। मुझे धूप और माचिस वगैरह लाने थे, वो लेके आए। उसके बाद फिर दोनों को घर पे छोड़ के वापस गई मैं फ़ोटोज़ लेने के लिए। जब ये थे ना, तो हम लोग गए थे फ़ोटो क्लिक करवा के आए थे। इतने दिन हो गए, और मैं मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं जाके लेके आऊँ, तो फिर वो भी लाना ज़रूरी था। तो फिर मैं फ़ोटोज़ लेके आई। इधर सब्ज़ी वगैरह ख़त्म थी, तो मैंने सोचा एक साथ ही सारी चीज़ें लेके जाती हूँ। दोनों बच्चों को मैं घर पे छोड़ के आई थी, फ़ोन दे के आई थी। इधर सामने ना गोलगप्पा मतलब मिल रहा था, तो मेरा मन कर रहा था खा लूँ। लेकिन एक तो मौसम ऐसा है ना, तो कुछ भी खाने में बाहर का डर लगता रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तबीयत ना ख़राब हो जाए। और अभी ना मुझे थोड़ा ज़्यादा ही डर लगता है खुद को, कि अगर मैं बीमार पड़ गई ना, तो फिर बच्चों को कौन देखेगा। वैसे जब हस्बैंड रहते थे तब भी ये था कि चलो, मतलब करती तो मैं ही थी, लेकिन फिर भी एक हिम्मत रहती है ना मेंटली। अब बहुत ज़्यादा मजबूत रहते हो कि चलो कुछ भी होता है तो ये है। लेकिन अभी ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब होगी तो बच्चों को कौन देखेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं खाया। फिर आ गई थी मैं घर, और बच्चों को पहले घुमा के लेके आ गई थी, तभी वो शांति से घर पे बैठे थे। तो यहाँ पे बाबू की भी फ़ोटो क्लिक करवाई थी, पासपोर्ट साइज़, क्योंकि अभी तो ये पीजी में है, इसका एडमिशन कराना है, तो फॉर्म वगैरह मैं लेके आई हूँ। तो उसमें फ़ोटोज़ चाहिए, और बाबू की ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमने क्लिक कराई भी नहीं थी अभी तक, तो इस वजह से। उसके बाद फिर मेरी भी फ़ोटो जो है वो नहीं थी पासपोर्ट साइज़, मतलब 1-2 थी या नहीं थी। तो इन्होंने कहा चलो तुम भी करवा लो, और इनको भी करवाना था, अपने ऑफिस में देना था। तो मतलब इन्होंने जो तुरंत वाला होता है ना, तो वो करवा के ले गए, और बाकी ये जो है ना एक्स्ट्रा करवा के यहीं पे छोड़ के गए कि कभी मतलब काम हुआ तो उस हिसाब से रख लो।
तो मतलब इतने सारे बाहर के काम थे। देखिए घर के काम जो होते हैं वो तो होते होते हैं, और बाहर के इतने सारे काम होते हैं। अगर ये अभी यहाँ पे रह रहे होते तो ये सारे काम वही करते। मुझे इनसे छुट्टी मिली रहती है, तो जब हस्बैंड नहीं होते हैं ना, तो घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, और साथ के साथ बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर यहाँ पे शाम को मैंने हल्की फुल्की भूख थी तो मैंने बनाई थी मैगी बच्चों के लिए। और कोलैबोरेशन का देखिए ऐसे होता है ना, जब आप काम करने लग जाते हो, यूट्यूब पे रेगुलर हो जाते हो, आपके व्यूज़ थोड़े से अच्छे आने लग जाते हैं, तो जो भी ब्रांड्स वगैरह होती है ना, वो खुद ही आपको मेल करती है, आपको अप्रोच करती है। तो अगर आपके पास कुछ, जैसे मेरे पास कोलैबोरेशन आता है ना, तो मेरे पास मेल आ जाता है कि जैसे जिस ब्रांड का आता है तो उसकी तरफ से मेरे पास मेल आ जाता है। तो अगर मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे करना होता है, तो उसके बाद फिर बातें होती है, जैसे कि आप व्हाट्सअप नंबर शेयर कर सकते हो या तो मेल वगैरह पे कर सकते हो। तो ऐसे कोलैबोरेशन मिलता है। और सेकंड चीज़ ये है कि आप सिर्फ ना व्लॉग ही नहीं बनाते रहो, आप ना जैसे कि कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो उसे व्लॉग में तो दिखाओ ही दिखाओ, साथ के साथ शॉर्ट वीडियोस वगैरह भी बना के ज़रूर से दिखाना है। क्योंकि जब भी कुछ जैसे कि मान लो कपड़े का ब्रांड है या कोई भी है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है देखती हैं कि आप मतलब कैसे काम कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह भी करनी चाहिए। और आप अपने ब्लॉग में आप देखते होगे, मैं दिखाती हूँ। पहले मैं शॉर्ट्स भी डालती थी, अभी थोड़ा टाइम की कमी है तो इस वजह से नहीं डाल पाती हूँ। बाकी आप काम करते जाइए, आप काम अच्छा करेंगे, रेगुलर रहेंगे, तो आपके पास खुद ही आएगा कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें जो है खुद ही आएंगी। और अभी तो मेरे पास बहुत ही छोटे छोटे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और जब आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आते तो मतलब वैसे है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब देख के करती हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरी मतलब काम की चीज़ें हैं तो मैं वही करती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया तो मैंने उठा के कर लिया। तो यही है। और आई थिंक आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया होगा। और आप लोग प्लीज़ जो भी चीज़ें मंगवाते हो अपने लिए, तो वो ज़रूर से दिखाया करो व्लॉग में, साथ के साथ शॉर्ट वीडियोस वगैरह में भी शेयर किया करो। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच।